अवेयरनेस एक अजीब सी रोशनी होती है। वो सॉफ्ट लाइट नहीं होती जो जेंटली तुम्हें गाइड करे। वो एक ऐसी लाइट होती है जो कभी बंद ही नहीं होती। वो सब कुछ दिखा देती है, हर पॉज, हर टोन, हर छोटी सी शिफ्ट। और जब तुम बहुत ज़्यादा अवेयर होते हो, तुम सिर्फ मोमेंट फील नहीं करते, तुम उन्हें मॉनिटर करते हो। तुम वर्ड्स के पहले ही अनस्पोकन चीज़ें समझ जाते हो। और इवन साइलेंस में भी तुम्हारा माइंड रुकता नहीं। वो स्कैन करते रहता है, इंटरप्रेट करता रहता है। ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये एक नर्वस सिस्टम है जो रुकना भूल चुका है। ज़्यादा लोग लाइफ को सिंपल तरीके से जीते हैं। वो उतना ही देखते हैं जितना ज़रूरी है। पर कुछ लोग सब देख लेते हैं और सुनने में ये इंटेलिजेंट लगता है, पर फील होता है जैसे तुम बिना कर्टन्स के जी रहे हो। कुछ भी ब्लर नहीं होता, कुछ भी फेड नहीं होता। धीरे धीरे लाइफ एक एक्सपीरियंस नहीं रहती, वो एक क्वेश्चन बन जाती है। हर इंटरेक्शन सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम बन जाती है। तुम सोचने लग जाते हो, उसने ऐसा क्यों बोला, उसका टोन चेंज क्यों हुआ, ये वाइब डिफरेंट क्यों लग रही है। और जब सब लोग प्रेजेंट में होते हैं, तुम्हारा माइंड बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। पैटर्न्स ट्रैक करना, सिग्नल्स डिकोड करना, ये सब। जैसे तुम्हारे अंदर एक सेकंड स्क्रीन हमेशा ऑन हो। एक साइड तुम लाइव कर रहे हो, दूसरी साइड तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर आता है नेक्स्ट लेवल। तुम सिर्फ फील नहीं करते, तुम नोटिस करते हो कि तुम फील कर रहे हो। फिर तुम उस फीलिंग्स को एनालाइज करते हो। सैडनेस आती है तो क्वेश्चन के साथ आती है, जॉय आती है तो डाउट के साथ आती है। डांस स्टेप पे अवेयरनेस के कारण तुम म्यूजिक को लूज कर देते हो। फिर एम्पैथी आती है, तुम सिर्फ समझते नहीं, तुम एब्जॉर्ब करते हो। दूसरों का स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी में आता है, उनकी सैडनेस तुम्हारे साथ रह जाती है। लोग कहते हैं तुम काम हो, अंडरस्टैंडिंग हो, पर उन्हें नहीं पता तुम कितना कैरी कर रहे हो। और धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ प्रॉब्लम बन जाती है। हार्ट बीट, ब्रेथ, टेंशन सब नोटिसेबल हो जाता है। और कभी कभी ये अवेयरनेस एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। एक छोटी सी सेंसेशन एक वार्निंग लगने लगती है और एक लूप स्टार्ट होता है। सेंसेशन, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर टेंशन, फिर मोर सेंसेशन। और ये लूप हमेशा चलते रहता है और तुम्हारा सिस्टम कभी सेटल नहीं होता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ये वीकनेस नहीं है, ये अडैप्शन है। शायद कभी लाइफ में ऐसा टाइम था जहाँ तुम्हें सेफ रहने के लिए सब कुछ नोटिस करना पड़ता था, और धीरे धीरे ये अवेयरनेस तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई। और फिर ये अवेयरनेस कंट्रोल बन जाती है। तुम प्रिडिक्ट करते हो, एंटिसिपेट करते हो ताकि हर्ट ना हो। पर इसकी भी एक कॉस्ट होती है। तुम लाइफ को फिल करने के बजाय उसे मैनेज करने लगते हो। खुशी आती है और तुम ऑलरेडी उसके एंड के लिए रेडी होते हो। कनेक्शन बनता है और तुम कैलकुलेट कर रहे होते हो, और यही एनालिसिस पैरालिसिस बन जाती है। तुम फ्यूचर के 10 वर्जन जी लेते हो प्रेजेंट के खत्म होने से पहले। और आयरनी ये है कि जिस कंट्रोल से तुम पेन अवॉइड करना चाहते हो, वही तुम्हें और ज़्यादा थका देता है। लाइफ एक्सपीरियंस नहीं, मैनेजमेंट बन जाती है, और धीरे धीरे प्रोटेक्शन प्रेजेंस को रिप्लेस कर देता है। तो सोल्यूशन क्या है? अवेयरनेस को कम करना सोल्यूशन नहीं है, उसका वेट कम करना सोल्यूशन है। ये बात समझो कि हर चीज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर इमोशन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हर इंसाइट को फॉलो करना जरूरी नहीं है। कुछ सिंपल शिफ्ट है जो तुम करोगे तो तुम्हें फायदा होगा। इस बात को समझो कि हर साइलेंस मैसेज नहीं होता, हर फीलिंग एक्शन डिमांड नहीं करती। कुछ चीजें बस आती है और चली जाती है। ये केयरलेस बनना नहीं है, ये बैलेंस वापस लाना है। क्योंकि अवेयरनेस बिना बाउंड्रीज के सफरिंग है, और बाउंड्रीज के साथ क्लैरिटी। जब तुम हर चीज को अर्जेंट ट्रीट करना बंद कर देते हो, तुम्हारा सिस्टम रिलैक्स करना शुरू करता है। तुम मोमेंट्स को फील करते हो बिना उससे बाहर निकले। तुम सुनते हो बिना रिप्लाई प्रिपेयर किए। तुम जीते हो बिना कॉन्स्टेंट एनालिसिस के। और धीरे धीरे अवेयरनेस बर्डन नहीं रहती, वो एक साइलेंट कंपेनियन बन जाता है। और फिर अवेयरनेस विजडम बन जाती है। तुम डीपली नोटिस करते हो पर क्लिंग नहीं करते। तुम डीपली फील करते हो पर उन्हें इंटरोगेट नहीं करते। तुम लोगों को समझते हो बिना खुद को खोए। प्रोटेक्शन की जगह प्रेजेंस आता है, फियर की जगह क्यूरियोसिटी आती है, और लाइफ हल्का लगने लगता है। सिंपल नहीं पर हल्का। अगर तुमने खुद को इसमें कहीं देखा तो तुम अकेले नहीं हो। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो डीपली फील करते हैं और डीपली सोचते हैं। अगर तुम्हें कुछ वैल्यू मिला तो सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर ये वीडियो तुमसे कनेक्ट हुआ तो कमेंट में अपनी स्टोरी लिखो। हो सकता है तुम्हारी स्टोरी किसी और को समझने में हेल्प करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।